बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिछले एपिसोड में ये बताया गया कि खड़े होकर पेशाब नहीं करना चाहिए। आज के एपिसोड में ये है कि खड़े होकर पानी नहीं पीना चाहिए। इसके नुकसानात ये हैं कि खड़े होकर अगर आप पानी पिएंगे तो आपकी जो एलिमेंट्री है, यानी जो हलक से शुरू होती है ईसोफेगस के ओपनिंग से, और वो एनस तक एक कैनाल है जिसे एलिमेंट्री कैनाल भी कहते हैं, एलिमेंट्री सिस्टम कहते हैं। सिस्टम ये है कि इससे अटैच जो पार्ट्स हैं, जो फंक्शन करते हैं, जो उसको चलाते हैं, तो जब सारों को लिया जाए तो सिस्टम है हमारा। और एक कैनाल जो है हमारी, एक पैसेज है, एक नली है हमारी जो एलिमेंट्री कहलाती है। अगर हम बैठकर कोई चीज़ इस्तेमाल करते हैं तो उसमें होता ये है कि उस चीज़ का जो डाइजेशन है वो हमारे मुंह से शुरू हो जाता है, और मुंह को हम चलाते हैं तो उसमें हमें एक लार्वा, एक हार्मोन्स मिलता है, और वो हार्मोन्स उस खाने के अंदर मिल जाता है, चिपचिपा पदार्थ होता है, वो जाके आगे जो है स्टमक में चला जाता है और वो हमें डाइजेशन में हमारी हेल्प करता है। हम कोई चीज़ अगर खड़े होकर लेते हैं तो वो एक, जैसे आप किसी पनाले में ऊपर से एक गिलास पानी डाल दो, सीधा चला जाएगा डायरेक्ट एंड तक। इसीलिए शरीयत ने हमारी बताया कि खड़े होकर पानी मत पियो, क्योंकि ये अनडाइजेस्टेड यानी कच्चा पानी जिसे कहते हैं, बिना हज़म किए हुए, बिना डाइजेस्ट किए हुए सीधा जो है वो छोटी आंत में जाएगा। और छोटी आंत का ये काम नहीं है कि कोई भी अनडाइजेस्टेड किसी पार्ट को वो डाइजेस्ट करे। उसको तो डाइजेस्टेड एक पार्ट मिलता है जो स्टमक से आता है, तब उसको जो है उसके अंदर जो भी केमिस्ट्री है, उसकी जो हमारे विटामिन्स हैं, जो न्यूट्रिएंट है हमारे, वो न्यूट्रिएंट को हमारी आंत जो है उसका सिर्फ इतना काम रह जाता है कि वो उसको एब्जॉर्ब कर ले, लेकिन वो मटेरियल सारा पका हुआ होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए। तो हम खड़े होकर अगर पानी पीते हैं तो सबसे बड़ा नुकसान हमारा ये है कि वो सीधा एलिमेंट्री में जाएगा और वो एंड तक चला जाएगा। आगे आने वाले समय में हमारे जो गैस की बीमारियां, आजकल हर आदमी गैस की गोली लिए फिर रहा है, हर डॉक्टर मजबूर है कि वो गैस की दवा लिखे। वजह यही है कि आज के जो फंक्शन है, आज का जो सिस्टम है, जो आज की तहजीब है, उसमें खड़े होकर हम पानी पी रहे हैं और वो पानी हमारा कच्चा आंतों में जा रहा है और आंतों पे ज़्यादा लोड पड़ रहा है, और आंतें एक टाइम जाके अपना फंक्शन जो है वो रिवर्स कर देती हैं। उसकी एक मूवमेंट होती है जिसे पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट कहते हैं। वो ये होती है कि कॉइल्स होते हैं इसके, जो कॉइल्स नीचे को इस तरह से चलते रहते हैं। जो चीज़ ऊपर से पकी हुई आई, आंतों ने ले ली, आंतों ने उसको एब्जॉर्ब किया। जो वेस्टेज है, रफेज कहते हैं जिसको, लैट्रीन दूसरी जुबान में, तो रफेज जो है हमारा वो बड़ी आंत में चला जाता है और वो स्टोर करती है। और वहाँ जब वो ओवरफ्लो हो जाता है तो वहाँ एक वाल्व है जो खुलता है, और हम डिज़ायर करते हैं कि हम इसको निकाल के बाहर कर दें, तो हम उसको लैट्रीन को निकाल देते हैं। तो इसमें क्या है कि हम अगर खड़े होकर कोई चीज़ भी लेंगे तो ये सारा सिस्टम हमारा फेलर हो जाएगा, और सिस्टम फेलर हो जाएगा तो हमारे सारे फंक्शन फेलर हो जाएंगे, और एक वक्त तक तो चलता रहेगा, लेकिन आगे जाके हमें आंतों की टीबी, आंतों की जो है डिसेंट्री, में भी और बैसिलरी डिसेंट्री होती है, फिर कोलाइटिस हो जाएगी, फिर अल्सरेटिव कोलाइटिस हो जाएगी। ये आंतों पे क्योंकि लोड उल्टा पड़ेगा, और उल्टा पड़ेगा उसकी मसल्स जो है सब रैप्चर्ड फट जाएंगी, अंदर से उधड़ जाएंगी, क्योंकि हमसे उनसे उल्टा काम लिया जा रहा है। तो इसमें जो है हमें शरीयत ने ये बताया कि बैठ कर पानी पियो, और छोटे छोटे घूंटों से पानी पियो, और 3 सांसों में पानी पियो। और शरीयत ने ये बताया हम लोगों को कि वो बिस्मिल्लाह करके सीधे हाथ से गिलास को पकड़े, और गिलास को जो है 3 सांसों में बैठकर छोटे छोटे घूंटों से, फ़ायदा हमारा होगा छोटे छोटे घूंटों से कि जो हमारा हार्मोन और जो हमारा डाइजेस्टिव एक पेस्ट है जो हमारी मुंह से वोकल कैविटी से मिलेगा, वो उसमें छोटे छोटे घूंटों से उतनी डोज में चला जाएगा कि उस पानी को स्टमक अच्छी तरीके से जो है डिज़ोल्व कर दे, कन्वर्ट कर दे उसमें। तो इसलिए बताया कि आप छोटे छोटे घूंटों से पानी पियो। दूसरे शरीयत ने यहाँ एक चीज़ और बताई कि जो दाढ़ी है हमारी, इसको बढ़ाओ, और कहा मूंछों को घटाओ। मूंछें घटाने से इसलिए मुराद है कि पानी पीते वक्त, चूंकि ये नेज़ल कैविटी, जो पिछले एपिसोड में बताया गया कि ये जो नेज़ल है हमारा, ये बैक्टीरिया का एक तरह से घर है। ये तमाम कॉलोनी बैक्टीरिया की फैमिलीज़ जो हैं, इसमें हर तरह की फैमिलीज़ वायरस की और बैक्टीरिया की यहाँ नाक में रहती हैं, और वो सारी हमारी बालों में इकट्ठी होती रहती हैं। तो अगर हम पानी पीते वक्त हमारे बाल उसमें जा रहे हैं
तो हमारा वो पानी इन्फेक्टेड हो जाएगा, और वो इन्फेक्शन थोड़ी थोड़ी डोज में हमें मिलता ही रहेगा, क्योंकि लगातार एक सोसाइटी जो है वो बड़ी बड़ी मूंछें और मुंह में को जा रही है और बाल भी जा रहे हैं, उसको हटाना पड़ रहा है और पानी पी रहा है, तो वो सारा उसका सिस्टम उस पानी में डूब रहा है। तो इसलिए शरीयत ने बताया कि नाक के इर्द गिर्द कोई मूंछ जो है वो बड़ी ना रहे, छोटी रखो, और ताकि पानी पीते वक्त या खाना खाते वक्त उसका कोई भी पार्ट हमारा उससे लगे ना। और तीसरा, इस पानी का जो सिस्टम अल्लाह ने बताया है, ये आपको एक गिफ्ट है, इनाम है। इसके दो पार्ट्स होते हैं, H2O इसका फार्मूला है, और इसके दो पार्ट में जो है हाइड्रोजन रहती है और एक पार्ट में ऑक्सीजन रहती है। अगर इसको अलग कर दिया जाए तो ये वर्ल्ड हो जाता है, आग लग जाती है इसमें, और क़यामत जब आएगी तो इसको बम की तरह दोनों को अलग कर दिया जाएगा और पूरी दुनिया उड़ जाएगी। तो जो हमारा ये ऑक्सीजन है, ये अलग पार्ट में हमें काम कर रहा है, हमारी ज़िंदगी को दे रहा है। आप लोगों को नहीं पता अल्लाह ने क्या गिफ्ट दे रखा है इस ऑक्सीजन से, जो पूरी दुनिया हमारी जिंदा है। जानवरों से लेके, परंदों से लेके, इंसानों से लेके, ह्यूमन बीइंग जितना भी है वो सारा ही इस ऑक्सीजन पे ही डिपेंड है, और इसी ऑक्सीजन को हम ढूंढते फिरते हैं जो हमें मिल जाती है। और हाइड्रोजन जो है, हमारी आज के साइंटिस्टों ने उसको निकाला कि जितने भी हमारे आइटम बने, आइटम बम और जितने भी मिसाइल्स बने, वो इसी हाइड्रोजन को जब अलग कर लिया तो उसी की उसको जो है उन्होंने बम बना दिए। और ये जो है एक गिफ्ट के तौर पे अभी अल्लाह ताला ने मिक्स कर दिया है, और मिक्स करने के बाद ही ये पानी हमको दस्तयाब हो रहा है। तो ये अल्लाह का इनाम है। बस आज इतना ही, इंशाअल्लाह आगे फिर